देखो ध्यान से, रॉयल्टी क्या होता है कि रॉयल्टी ये कंसिडरेशन, मतलब समझो कि रॉयल्टी एक प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब समझा, बिजनेस में पढ़ा रहे थे ना कि मतलब मेरा सामान को यूज करता है तो उसके बदले हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अपना सामान किसी को यूज करने दिए हैं। क्या करने दिए हैं? यूज करने दिए। उसके बदले में जो हम लोग को कंसिडरेशन मिलता है यूज करने के बदले, उसको क्या बोला जाता है? रॉयल्टी। अधिकार शुल्क नाम ही है, इसमें सेल नहीं करेगा, समझा? कोई भी एसेट्स को सेल नहीं करेंगे। मान लो मेरा कोई एसेट्स है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग का किसी तरह का माइनिंग होने निकल गया, मान लो स्टोन ही निकल गया, पत्थर ही निकल गया, तो हम उसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे? बेचेंगे नहीं, किसी थर्ड पार्टी को उसको दे देंगे रेंट पर। रेंट जैसा कि तुम इसको यूज करो, जितना भी निकलेगा हम लोग का, ये जितना भी उससे आउटपुट निकलेगा ना, उसका हम क्या लेंगे? 2 रुपये पर टन, या ठीक है ना, या तो 3 रुपये पर टन, जितना निकलेगा उसका हम लोग क्या लेंगे? रॉयल्टी लेंगे। तो वही जैसे हम लोग को कोई किसी खादान है, माइनिंग में ज़्यादा होता है, माइनिंग में ज़्यादा रॉयल्टी चलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रॉयल्टी इज ए कंसिडरेशन रिसीव बाय ए बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल हु सेल देयर क्रिएशन टू अ थर्ड पार्टी फॉर यूज। दूसरा पार्टी को ना यूज करने दिया है। क्या करने दिया है? यूज। तो देखो एक बात हम लोग के यहाँ पर आता है कि रॉयल्टी और रेंट में क्या अंतर है। रेंट में भी तो वही होता है, हम लोग किसी का घर अगर रेंट पे लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग भी उसको रेंट देते हैं ना, तो उसमें वो भी तो रॉयल्टी होना चाहिए। तो रॉयल्टी और रेंट में मेन अंतर सुन लो क्या है। रेंट हम लोग समय के अनुसार देते हैं, जितना दिन यूज करते हो उतना दूर। और रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी आउटपुट, उत्पादन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा रॉयल्टी होगा। रेंट फिक्स होता है लेकिन रॉयल्टी फिक्स नहीं हो, ये आउटपुट पर डिपेंड करता है। रेंट क्या होता है? समय पर है, महीना हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमेशा आउटपुट के अनुसार रॉयल्टी घट सकता है, बढ़ सकता है किसी बार। ठीक है, तो रॉयल्टी क्या होगी? हम लोग किसी को एसेट्स यूज करने दिए हैं, वो एसेट्स यूज कर रहा है, उसके बदले जो हमको दे रहा है ना कंसिडरेशन, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी ना, रॉयल्टी का फीचर्स देख लो। रॉयल्टी हमेशा एग्रीमेंट के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, 2 पार्टी होता है, सुन लो, एक लैंडलॉर्ड, ठीक है, 2 पार्टी होता है। एक लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन हुआ? ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ओनर ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स है ना उसका ओनर कौन होगा? लैंडलॉर्ड कहलाएगा। ये होता है ये ना, क्या पढ़ते हैं इसको देख लो, तो ये ना होता है स्पेलिंग। नहीं, लेसी, लेसी पढ़ते हैं, लीजी लीजी सब बोलता है। ठीक है, ठीक है, लेसी हु टैक्स ऑन लीज, जो लीज पर लेता है ना, पट्टेदार हुआ ये, जो लीज पर लेता है। तो सुन लो ध्यान से, 2 पार्टी होता है, लैंडलॉर्ड और लेसी। तो बहुत को इसको लीजी लीजी भी पढ़ता है, लेकिन देखना प्रोनाउंसिएशन लेसी ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर रॉयल्टी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, तो ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, उस पर रॉयल्टी डिपेंड करता है कितना होगा और कितना नहीं होगा। दूसरा क्या है? ई रिवेन्यू आइटम है। ठीक है, क्या आइटम है? रिवेन्यू मतलब इनकम है हम लोग के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, देखो जिस तरह हम बताएं, रेंट हम लोग का एरिया पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना बड़ा एरिया लिए हैं और कितना दिन यूज किए हैं, इस पे रेंट डिपेंड करता है। लेकिन रॉयल्टी किस पे डिपेंड करता है? कि जो एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन ये प्रोडक्शन और सेल्स के अनुसार फ्लैक्चुएट करते रहेगा। मतलब प्रोडक्शन कम होगा तो रॉयल्टी क्या होगा? कम होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रॉयल्टी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है? रॉयल्टी याद रखना, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो याद रखना रॉयल्टी क्या है? नॉमिनल, क्योंकि रिवेन्यू है ना, इनकम कौन अकाउंट में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। देखो मिनिमम रेंट का हिंदी क्या होता है? न्यूनतम किराया। सुनो इसका मतलब क्या, देखो इट इज द मिनिमम सम, ठीक है, इट इज द मिनिमम रेंट या मिनिमम सम होगा। इट इज द मिनिमम सम लिखो, क्या? इट इज द मिनिमम सम दैट इज गिवन टू द लैंडलॉर्ड, सबसे कम राशि। ठीक है ना, सबसे कम राशि एग्रीमेंट में तय होता है कि सबसे कम कितना देना है। जैसे अब क्या बोले, सुनो, रॉयल्टी मतलब समझा ना कि रॉयल्टी आउटपुट पर डिपेंड करता है। मान लो लैंडलॉर्ड एलएसी में क्या एग्रीमेंट हुआ कि जितना ट्रैक्टर निकलेगा हम पर ट्रैक्टर 1000 रुपया लेंगे। ठीक है, अब मान लो 1 साल में 5 बार ही निकालेगा, तब कितना हुआ? 5 ही हजार ना हुआ। 1 साल ऐसा भी हो सकता है कि 20 बार निकालेगा, 20 बार होगा। 1 साल ऐसा भी हो सकता है कि निकाले ही नहीं, कोई भी आउटपुट ना हो।
तो क्या होगा, लैंडलॉर्ड को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नहीं, तो लैंडलॉर्ड और लेसी में एक एग्रीमेंट होता है कि तुम अगर कभी भी अगर तुम आउटपुट नहीं किया या तो आउटपुट कम करेगा तो हम कम से कम, ठीक है, कम से कम जितना राशि मतलब लिख दिया कम से कम 10,000 लेंगे, तुम आउटपुट करो या नहीं करो। तो वो जो सबसे कम राशि जो मिलेगा ना लैंडलॉर्ड को, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट। मान लो ऐसे करके नहीं देगा तो कोई तेरा एसेट्स लेके आराम से यूज करेगा, ठीक है ना, उसका कोई जब उसे देना रहेगा, जब भी देना रहेगा तब क्या करेगा, आउटपुट करेगा, तो उसी के अनुसार ना तुमको रॉयल्टी मिलेगा। और क्या लिखता है, इसको क्या बोला जाता है, फिक्स रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, फ्लैट रेंट। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है सुन लो, जिस वर्ष रॉयल्टी कम होता है मिनिमम रेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो दोनों का डिफरेंस को क्या बोला जाता है, शॉर्ट वर्किंग।